हेलो फ्रेंड्स। मैं आज के ट्यूटोरियल में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट आर डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स इन रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जीएस। ये भी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स इन रिएक्ट नेटिव और जावा स्क्रिप्ट। मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप देखो, ये एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट को लिया हुआ है। इसका नाम चाइल्ड ही है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर नेम को एज ए प्रॉप्स पास कर रही हूँ चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो ये अपना चाइल्ड कंपोनेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक नेम एक प्रॉप्स को पास कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा यूआई है मोबाइल का, जिसमें हम देखो चाइल्ड नेम इज़ हेल्पिंग कोडर्स। तो ये हेल्पिंग कोडर्स नेम प्रॉप्स में पेरेंट कंपोनेंट से पास कर रही हूँ। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो। यहाँ पर सेव किया मैंने, तो यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हेल्पिंग कोडर्स चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपना चाइल्ड कंपोनेंट है, और अगर आप देखो, अगर मैंने यहाँ पर नेम प्रॉप्स पास नहीं करी है ओके पेरेंट कंपोनेंट में, तो आप देखो चाइल्ड कंपोनेंट में क्या होता है, क्या यूआई आएगा। इसमें नेम मिसिंग है, नेम वाला। अब मैं क्या करूँगी, अब कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए, कुछ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम की हो रही है। अगर समहाउ डेवलपर भूल गया या एपीआई से रिस्पांस नहीं आया, तो ये अगर यूआई मोबाइल पर किसी भी यूज़र को दिखेगी तो दैट इज़ इनकम्प्लीट यूआई। तो देयर शुड बी सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू वी कैन शो, अगर एपीआई से डेटा नहीं आया या पेरेंट कंपोनेंट ने चाइल्ड कंपोनेंट को पास नहीं किया, उस केस में तो हम कुछ एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स लेके चलते हैं। जैसे हमारे कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। इसमें मैं की वैल्यू के पेयर की फॉर्म में मैं ले सकती हूँ। जैसे मेरा नेम एक प्रॉप था, तो इसकी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दी प्रियंका। अब मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं इसका आउटपुट देखती हूँ चल के। अब आप देखो, मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से पास नहीं करी है, नेम प्रॉप्स पास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप की जो नेम की वैल्यू यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करी थी प्रियंका, तो वो यूआई में मेरे को विजिबल है इस टाइम। तो ये बेनिफिट है कि समहाउ अगर पेरेंट कंपोनेंट से आप प्रॉप्स मिस हो गई, पास होनी, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। ये होती है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का कंसेप्ट। अब दूसरा पॉइंट हम एक और ले सकते हैं वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड डॉट, मैं यहाँ पर ले सकती हूँ प्रॉप टाइप्स। इसमें तो यहाँ पर भी मैं की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती हूँ इसका प्रॉप टाइप क्या हो सकता है। तो प्रॉप टाइप्स डॉट, अगर यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ले लिया, इज रिक्वायर, मैं इसको सेव करती हूँ और देखती हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉप टाइप्स को एक्चुअली डिक्लेयर नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये कहाँ से लेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम, पहले हम रिएक्ट से ही हम इसको एक्सट्रैक्ट करते थे, बट अब क्या है कि हम इसको किसी दूसरे पैकेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं इस मॉड्यूल को। ठीक है, तो अब ये प्रॉप टाइप से मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप इसमें ले लिया है और ये रिक्वायर्ड कर दिया है वैल्यू। तो अगर आप देखो, अब मैं इसको रन करती हूँ, कोई वार्निंग नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 1 2 3 कर दूँ और इसको सेव करूँ, देखो आप, एक तरीके से वार्निंग यहाँ पर रिसीव हुई है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड, और हमने जो इसमें डिफ़ॉल्ट में वैल्यू पास करी है डैट इज़ नंबर, तो वो की गलत है। तो हमें एक तरीके से वार्निंग मिलेगी। अगर चलो आप, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दी, यहाँ इस केस में क्या होगा आप देखते हैं। हेल्पिंग, अच्छा, और अगर मैंने यहाँ से पास किया है नेम, प्रॉप्स के अंदर वैल्यू पास कर दी अगर मैंने,
अगर मैंने यहाँ पर प्रॉप्स में पास कर, अगर वैल्यू पास करी है हमने तो हमारा ये वाला ही वैल्यू डिस्प्ले होगी प्रॉप्स में जो पास कर रहे हैं नेम। अगर हमने यहाँ पास नहीं करी होगी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पर डेटा टाइप अगर डिफरेंट ले रखा है, सपोज़ मैंने नेम के अंदर ही 1 2 3 एज अ नंबर पास कर दिया, तो क्या होगा आप देखो यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो गया। लेकिन जब भी मैं इसको फ्रेश रन करूँगी एप्लीकेशन को, तो मेरे पास वार्निंग आएगी कि ये जो आपका एक्सपेक्टेड डेटा टाइप था डेट इज़ रिक्वायर्ड वो भी स्ट्रिंग था, और हमने क्या सप्लाई कर दिया यहाँ पर इंटीजर। तो हमें इस तरीके की वार्निंग मिलेगी, और यहाँ पर भी और कंसोल पर भी वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ इश्यूज है। तो आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अगर मैं प्रॉप्स में वैल्यू पास कर रही हूँ तो वो प्रॉप्स की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले कराएगा। अगर हमने वहाँ से मिस कर दिया है तो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप से वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। और अगर प्रॉप टाइप्स में आप देख रहे हो, इसमें मैंने नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है, यहाँ पर उसका डेटा टाइप नंबर होना चाहिए नेम में जो आएगा वैल्यू। और अगर मैंने यहाँ से देखो आप, यहाँ से स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया, तो मैं इसको रन करती हूँ और देखती हूँ, ये देखो आप मेरे पास वार्निंग आ रही है कि मेरी प्रॉप टाइप स्ट्रिंग पास की गई है और जो कि एक्सपेक्टेड क्या है नंबर। तो ये वैलिडेशन के पर्पज़ से कि डेटा टाइप सही है या गलत है, उसके लिए हम प्रॉप टाइप्स को यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि मैंने नंबर से टेस्ट करने के लिए लिया था, ऑब्वियस ही बात है नेम है तो उसमें स्ट्रिंग ही स्पेसिफाई होना चाहिए। तो अब आप देखो, अब यहाँ पर किसी तरीके की कोई वार्निंग नहीं आएगी, कोई वार्निंग नहीं है। जो डेटा वहाँ से आया था वही हम प्रॉप्स में डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।